राधे राधे दोस्तों, प्रणाम। आज बात करेंगे महाभारत की उस कथा, उस महानायक की बात जिसके कारण महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। आइए आज हम बात करते हैं शकुनी और उनके भाई के साथ में क्या हुआ था, इसी का विषय में। तो आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए और एक लाइक कर दीजिए, यही आपसे आशा है। आज हम शुरू करते हैं। जो कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो ये शकुनी लोग कितने भाई थे और उनके साथ क्या हुआ था, और शकुनी मामा ने क्यों ऐसा किया था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है, तो सुनिए दोस्तों। एक समय की बात है जब धृतराष्ट्र तो पैदाइशी अंधा था और पांडु था उनका छोटा भाई। तब क्या हुआ, जब धृतराष्ट्र राजा हुआ हस्तिनापुर का, उसी समय की बात है। जब राजा हुआ तो उनका कोई पत्नी नहीं थी, कौन देगा अंधे को, कौन पुत्री देगा। ऐसा हुआ, कोई उसे अपना बेटी देने के लिए किसी राजा ने नहीं माना। उस समय की बात है जब भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह उस समय हस्तिनापुर का नेतृत्व में था। उसी समय घूमते घूमते एक बार गांधार राज्य चला गया। गांधार राज्य जब घूमने के लिए गया था, पहले राजा लोग घूमने जाता था, उसी समय की बात है। गांधार राज्य जब घूमने गया तो देखा गांधार राज्य की जो पुत्री थी वो परम सुशीला, सुंदर भी थी। तब उसको देखकर पितामह भीष्म ने मन ही मन में विचार किया कि ये अगर हमारा धृतराष्ट्र के लिए शादी से विवाह कर दिया जाए तो हमारा राज्य में कुशल होगा। उस समय जाकर वो प्रस्ताव रखा। गांधार नरेश तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को पहले सभी डरते थे, परंतु शकुनी लोग जो था, गांधार नरेश का जो पुत्र था, 60 भाई था, 60 भाइयों ने विरोध कर दिया। परंतु भीष्म पितामह की जो इच्छा होगी उसका विरोध कोई नहीं जीत सकता, युद्ध में भी नहीं। और तब उसमें क्या किया, भीष्म पितामह ने सबको परास्त कर दिया और गांधारी को भी ले आया धृतराष्ट्र के लिए, और उसके साथ उसको विवाह कर दिया। गांधारी और धृतराष्ट्र की विवाह हो गई। उस समय जो 60 भाई था शकुनी लोग, उसको बांध करके लेके आया। आप जानते नहीं होंगे तो आपको बता दूं कि गांधार राज्य था उस समय हमारा अफ़गानिस्तान में है। वो अफ़गानिस्तान से उन 60 भाइयों को घसीटते हुए लेकर आया। कहाँ? हस्तिनापुर, अर्थात हमारा दिल्ली। उस समय लेकर जब आया तब उसको एक कारागार में डाल दिया सभी को। उस 60 भाइयों को जब कारागार में डाल दिया, उसमें से जब खाना दे रहा था, एक आदमी का खाना, 60 भाई को एक आदमी का खाना दे रहा था। तो वो तो बहुत चालाक थे और बुद्धिमान भी थे। उस समय वो लोग सोचा, हम लोग तो मर जाएंगे ही, हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, हम में से जो एक होगा जो इस कुल का नाश कर सकता है, अपना वंश के लिए, अपना वंश वृद्धि के लिए। जब भीष्म पितामह ने हमारा बहन का जो विवाह कर दिया इसी राज्य में, तो इस राज्य का हम सर्वनाश करेंगे। तो हम में से कोई एक ही इसे कर सकता है, जो हम 60 भाइयों में से बुद्धिमान होगा। तब सब ने एक बैठक रखा, वही कारागार के अंदर ही सब ने बैठक किया, और उसने सभी को कहा कि अपना पीठ पर कोई अगर अपना नाम लिख सकता है तो वही हम लोग समझेंगे सबसे बुद्धिमान है, और वही इस राज्य का नाश भी कर सकता है। तब सब ने मिलकर पूरा चेष्टा की, परंतु अपना पीठ पर कोई अपना नाम नहीं लिख सकता। खुद अपना पीठ पर कोई अपना नाम नहीं लिख पा रहा था। तब शकुनी जो था उसने एक दिमाग लगाया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पहले दीवार पर अपना नाम उल्टा लिख दिया
और फिर जाकर उस दीवार पर लेट गया पीठ की ओर। तब अपना पीठ पर पूरा नाम सीधा से आ गया। वही जो देखा सभी ने, तब वो सभी समझ गए कि ये काम कोई कर सकता है तो हमारा भाई शकुनी। तो भी सभी ने कहा, भाई तुम ये खाना खा लो, तुम अकेला खाओ, क्योंकि तुम अकेले ही जीवित रह सकते हो, हमारा तो इसमें होगा नहीं, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। परंतु शकुनी ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और रोने लगा। तब सब ने समझाया और खिलाया, बाकी सब मर गया। तब शकुनी को जो वो सब भाई ने कहा था कि तुम ही इस वंश का नाश कर सकते हो, तब उसने पूरा ठान लिया और उन मरे हुए भाइयों को, उनका अस्थि जो था, उनको सबको मिलाकर सभी का अस्थियों को अपने पासे का इस्तेमाल किया। और वही पासा शकुनी के हाथ में आया। वही पासा शकुनी का हाथ में जब तक रहेगा, जब तक वो पासा वो खेलेगा, कोई उसे जीत नहीं सकता। और इसी कारण वही पासा से युधिष्ठिर का सब कुछ लूट लिया था। पासा में हराकर सब राजपाट सब कुछ युधिष्ठिर खो गए, यहाँ तक कि अपने पत्नी द्रौपदी का भी खोना पड़ा था, द्रौपदी को भी खाना पड़ा था। इस प्रकार शकुनी का आप सब जानते हैं। बाकी सब कथा आपको हम नहीं बताएंगे, हमारा वीडियो इतना ही बड़ा करते हैं कि शकुनी का कितने भाई था और उनके पासा के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए हमारा आज का इतना ही वीडियो। राधे राधे।